हेलो भैया, मैं हूं अरुण पवार। 22 अगस्त से पहले हुंडई क्रेटा लोगों के दिलों पर राज करती थी। अगर किसी को एक 12 लाख से ऊपर की एसयूवी लेनी होती थी तो वो हुंडई क्रेटा को ही एकमात्र ऑप्शन समझता था और उसी के तरफ जाता था। 3 इंजन ऑप्शंस के साथ क्रेटा आती है। 1.4 डीजल, 1.6 डीजल और एक 1.6 पेट्रोल। ये 3 इंजन ऑप्शंस थे और खूब भाई खूब बिकी है ये गाड़ी। मतलब कई बार तो इसने एसयूवी का सेल्स के मामले में ब्रेजा को भी पीछे छोड़ दिया था और नंबर 1 सेलिंग एसयूवी रही थी। हालांकि इसका प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है ब्रेजा वगैरह से, लेकिन फिर भी इसने ब्रेजा को कई बार कई महीने बीट कर रखा है। लेकिन अब मार्केट में इसकी कॉम्पिटिटर आ चुके हैं तगड़ी वाली। किया सेल्टोस काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल। तो किया सेल्टोस, अगर अब कोई बंदा देख रहा है कि यार एक एसयूवी लेनी है, सेल्टोस लूँ या क्रेटा लूँ, तो उसको आज हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। हुंडई क्रेटा का भाई देखो, एक नॉर्मल सी बात है, लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है हुंडई को। भारत में रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं क्रेटा को। मतलब उनको चिंता करने की टेंशन वाली कोई बात नहीं होती गाड़ी ब्रेक डाउन भी होगी या नहीं। सेल्टोस अभी नई नई गाड़ी आई है तो लोग भरोसा कुछ इतना खास कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसकी जो डिलीवरीज हैं वो किया ने शुरू कर दी हैं। सबसे पहले इनकी लंबाई चौड़ाई डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, कौन सी गाड़ी आपको बढ़िया मिलेगी लंबी चौड़ी। अगर आप सेल्टोस को नॉर्मली देखोगे तो आपको वो क्रेटा से लंबी चौड़ी दिखने वाली है, ये तो बात है। क्योंकि सेल्टोस की लेंथ है 4315 mm, वहीं क्रेटा की लेंथ है 4270। मतलब लेंथ में आपकी सेल्टोस बड़ी हो जाती है लंबाई में। विड्थ में चौड़ाई में बात करते हैं तो 1800 mm की आपको चौड़ाई मिलती है सेल्टोस में, क्रेटा में 1780, 20 mm की चौड़ाई में फ़र्क है। हाइट की बात कर लेते हैं, एक एसयूवी हाइट के मामले से जानी जाती है। 1620 mm की हाइट आपको सेल्टोस में मिलती है और वहीं क्रेटा की 1630 mm है। तो लेंथ विड्थ में तो किया सेल्टोस एक नंबर ऊंची चली जाती है। वहीं क्रेटा की बात करते हैं तो हाइट में थोड़ा एक नंबर एक्स्ट्रा ले जाती है। व्हील बेस की बात करते हैं तो व्हील बेस बड़ा मिलता है आपको सेल्टोस में 2610 mm का, क्रेटा में 2590 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं, रूरल एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है क्रेटा गाड़ी। मतलब कभी ऑफ रोडिंग करनी हो तो उसके लिए आपको क्रेटा बेहतर मिलेगी, क्योंकि 198 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है क्रेटा में। और सेल्टोस की बात करते हैं तो 190 mm का। कर्ब वेट अभी सेल्टोस का कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्रेटा का कितना है, 1265 kg। टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं, क्रेटा की लेंथ कम होने की वजह से 5.2 मीटर उसका टर्निंग रेडियस है, फटाफट वो गाड़ी घूम जाते हैं यू टर्न वगैरह लेने पे। और क्या सेल्टोस की बात करते हैं तो 1 मीटर से एक्स्ट्रा 5.3 मीटर का उसका टर्निंग रेडियस है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो आप एक बार में 55 लीटर्स भरवा सकते हो क्रेटा में। सेल्टोस में भरवाने जाओगे पेट्रोल पंप पे तो 5 लीटर कम भरवाओगे, 50 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है सेल्टोस में। बूट स्पेस की बात करते हैं, दोनों गाड़ियों में से आपको बेहतर मिलेगी सेल्टोस, क्योंकि सेल्टोस आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइड करती है, वहीं क्रेटा में 400 लीटर्स का बूट स्पेस है। अलॉय व्हील टॉप मॉडल्स में जाओगे आप तो 8-17 इंची के आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे दोनों ही गाड़ियों में। वही अगर आप बेस मॉडल लोगे या नीचे वाले मॉडल से लोगे टॉप से तो आपको 16 इंची के मिलेंगे, तो नॉर्मल है। टायर साइज़ की बात कर लें तो दोनों में सेम है, 215/60 के, 817 टॉप मॉडल में। एयरबैग्स की बात करते हैं तो आप अगर सेल्टोस का जीटी लाइन लोगे तब आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। अगर आप टेक लाइन का टॉप मॉडल भी लोगे तब भी केवल आपको 2 एयरबैग ही मिलेंगे। वहीं आप क्रेटा में टॉप मॉडल में 6 एयरबैग ले सकते हैं। एबीएस सीबीडी दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाती है। फ्रंट ब्रेक्स आपको दोनों गाड़ियों में डिस्क मिलेंगी। रियर ब्रेक की बात करें तो सेल्टोस में डिस्क और क्रेटा में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं। पूरी तरह से इंटरनेट कनेक्टेड कार है सेल्टोस और यही इसकी यूएसपी है बिकने की। वहीं अगर हम बात करते हैं क्रेटा में, तो क्रेटा का अगर आप टॉप भी ले लोगे तो आपको इंटरनेट कनेक्टेड वाले फीचर्स कुछ नहीं मिलते हैं। वॉइस कमांड की बात करते हैं तो आपको सेल्टोस में मिल जाती है। सनरूफ दोनों गाड़ियों में है। क्रेटा का टॉप मॉडल लेना पड़ेगा आपको, जो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, 17-18 लाख का, तब जाके आपको सनरूफ मिलती है। वहीं आपका सेल्टोस के टैग लाइन में भी सनरूफ दी गई है, लेकिन पैनोरेमिक सनरूफ केवल आपको सेल्टोस में मिलती है, क्रेटा का टॉप मॉडल में भी नहीं मिलती। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट की बात करें तो 10.25 इंचज़ का सेल्टोस में मिलता है। क्रेटा में आपको वही ऑर्डिनरी 7 इंच का मिलता है जो हुंडई की दूसरी गाड़ियों में i10 i20 वगैरह में आता है। 360 डिग्री व्यू सेल्टोस में मिल जाता है, वहीं क्रेटा में नहीं है। अब ये तो बात होगी एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में आपको प्रोजेक्टर्स वगैरह, आप फॉग लैंप्स वगैरह, डीआरएस वगैरह दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। इनके बारे में कुछ खास चर्चा करनी है नहीं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम से ही मिल जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं अब, इंजन ऑप्शंस आपको क्या क्या मिल जाते हैं और पावरफुल गाड़ी कौन सी है। सेल्टोस देखो भाई, 2 ट्रिम्स में अवेलेबल है, एक जीटी लाइन और एक टेक लाइन। क्रेटा में हालांकि ट्रिम्स तो नहीं है, लेकिन 3 इंजन ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। सबसे बड़ा फैक्टर जो सेल्टोस को बिकने पर मजबूर कर देगा क्रेटा के ऊपर, वो है इसका BS6 कॉम्प्लेंट इंजन। क्रेटा में आप आज भी आपको BS4 इंजन मिलते हैं, लेकिन सेल्टोस BS6 प्रोवाइड कर रही है आपको। हालांकि इसका सेल्टोस का जो प्रॉपर कंपेरिजन होगा वो 2020 में जो क्रेटा आने वाली है उसका फेसलिफ्ट वर्जन उससे होगा, लेकिन फिलहाल अभी जब 1 साल हमारे पास है तो तब भी लोग इन दोनों में कन्फ्यूज होंगे, तो उनके लिए हमें वीडियो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल्टोस के टेक लाइन और क्रेटा के 1.6 पेट्रोल इंजन को कंपेयर करें
तो सेल्टोस में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं क्रेटा में 1.6 लीटर का BS6 सेल्टोस, BS4 क्रेटा। पावर की बात करते हैं तो सेल्टोस वाला 1.5 लीटर का 115 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। क्रेटा की बात करें तो 122 bhp की पावर जनरेट करता है। माइलेज की बात करते हैं तो सेल्टोस में 1 किलोमीटर का फालतू है, 16.4 का मिलेगा मैनुअल में, 16.3 का मिलता है ऑटोमेटिक में। वहीं क्रेटा की बात करते हैं तो 15.29 का देती है पेट्रोल में। अब सेल्टोस के GT लाइन की बात कर लें, GT लाइन पेट्रोल 1.4 BS6 की, तो 6 मैनुअल ट्रांसमिशन में अवेलेबल है, DCT में भी है अवेलेबल, जो कि पावर जनरेट करता है 140 हॉर्स पावर की, 16.1 की इसकी माइलेज है, और BS6 कॉम्प्लेट इंजन है ये GT लाइन वाला। डीजल इंजन की बात करते हैं तो सेल्टोस में GT लाइन में अवेलेबल नहीं है, केवल टेक लाइन में अभी क्या प्रोवाइड कर रही है सेल्टोस में। 1.5 लीटर का मिलता है BS6 कॉम्प्लेट इंजन सेल्टोस में। वहीं क्रेटा में 2 डीजल इंजन है, 1.4 लीटर और 1.6 लीटर। 1.4 को हम अभी फिलहाल के लिए साइड में रख देते हैं, क्योंकि दोनों का कंपेरिजन 1.5 और 1.6 वाली की है। ट्रांसमिशन दोनों में आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक मिल जाता है डीजल में सेल्टोस में। क्रेटा में भी आपको डीजल में ऑटोमेटिक मिल जाता है 6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। पावर की बात करते हैं तो 115 हॉर्स पावर की पावर है सेल्टोस में, क्रेटा 126 हॉर्स पावर। माइलेज आपको 20.8 मिलेगी मैनुअल में, 17.8 मिलेगी ऑटोमेटिक में। ये हो गई इंजन की बात। अगर हम एक्स्ट्रा और फीचर्स की बात करते हैं कि आपको सेल्टोस किस तरह से बेहतर मिलते हैं क्रेटा से आज के टाइम पे, फिर इनके प्राइस को भी कंपेयर करेंगे। तो देखो भाई, सेल्टोस में सबसे पहले आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एक तो बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि आपको यूओ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, जो क्रेटा में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। उसकी वेन्यू में ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी है, जो यूओ टेक्नोलॉजी है किया की। तो किया मोटर्स की सेल्टोस एक यहाँ पे एक नंबर फालतू बना जाती है, क्योंकि आपको उसमें जो इन्फोटेनमेंट है उसमें जियो फेंसिंग वगैरह, इंटरनेट कनेक्टेड कार और ये लाइव ट्रैकिंग सर्विस कब करानी है, ऐसे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। बोस के 8 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं। क्रेटा में आपको सिंपल जो Hyundai अपनी रेगुलर कार्स में देती है वो मिलते हैं। तो एम्बिएंट मूड लाइटिंग, साउंड मूड लाइटिंग, ऐसे कुछ फीचर्स क्या सेल्टोस में ये मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। गर्मियों के मौसम में आपको कोई सी भी दुख नहीं देगी, आपको बढ़िया सीट्स से हवा आने वाली है। क्या सेल्टोस में आपको स्मार्ट प्योरीफायर मिल जाता है, जो कि क्रेटा में दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलता। क्या सेल्टोस में पिछली 2 विंडोज़ पे आपको कर्टेन्स मिल जाते हैं, जो कि क्रेटा में अवेलेबल आज भी नहीं है। टॉप मॉडल ले लेना बेशक से आप उसका। फ्रंट कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर सेल्टोस में है, क्रेटा में बिल्कुल भी नहीं आते। शार्क फिन एंटीना आपको सेल्टोस के बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि क्रेटा के बेस मॉडल में आपको कुछ भी ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते। यहाँ तक कि आपको स्टीरियो भी नहीं मिलता, और आपको क्या सेल्टोस में बेस मॉडल में भी आपको एक 2 दिन का स्टीरियो सिस्टम देती है किया। सेल्टोस में आपको एक हेडसअप डिस्प्ले मिल जाती है, जो आपको काफ़ी सारे फीचर्स बताती है और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सा उसका लुक आता है गाड़ी में बैठ के, जबकि क्रेटा में ऐसा कोई फीचर अभी तक टॉप मॉडल में भी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर सर्विस और वारंटीज़ की बात करें तो आपको 3 साल तक अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है दोनों ही गाड़ियों में, चाहे आप क्या सेल्टोस ले लो या Hyundai क्रेटा ले लो। अब मेन बात आ जाती है कीमत की। दोनों गाड़ियों में कीमतों में कितना फ़र्क है। सबसे पहले अगर हम बेस मॉडल्स को इनको कंपेयर करते हैं तो आपको पेट्रोल जो मैनुअल मिलेगा उसकी कीमत है सेल्टोस की 9.7 लाख रुपीज़, क्रेटा की 10 लाख है पूरे पट। बेस मॉडल डीजल की बात करते हैं हम मैनुअल, तो दोनों की 10 लाख रुपए है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्रेटा लेनी है या सेल्टोस लेनी है। तो बेस मॉडल सेल्टोस की मैंने एक वीडियो बना रखी है, जो क्रेटा से बहुत गुना बढ़िया है। वो आई बटन में लिंक आ रहा है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको सेल्टोस का मन है उसका बेस मॉडल लेने का, क्रेटा से वो बहुत बढ़िया है फीचर्स वगैरह के मामले में भी, हर तरीके से वो आप देख लेना। बेस मॉडल अगर हम पेट्रोल ऑटोमेटिक की बात करते हैं 13.8 का मिलेगा सेल्टोस में, क्रेटा में आपको अवेलेबल नहीं है ये वाला मॉडल। बेस मॉडल डीजल की बात करते हैं ऑटोमेटिक 13.2 और क्रेटा का 13.3। टॉप मॉडल पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं 16 लाख। एक शोरूम सारे प्राइसेज हैं। वहीं क्रेटा की बात करते हैं 14.18 लाख रुपीज़। टॉप मॉडल डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करते हैं 16 लाख रुपये सेल्टोस का प्राइस है, और क्रेटा का 15.6। जो टॉप मॉडल पेट्रोल ऑटोमेटिक GT लाइन 16 लाख रुपीज़ का पड़ेगा सेल्टोस का, क्रेटा का 13.7। टॉप मॉडल डीजल ऑटोमेटिक 16 का पड़ेगा सेल्टोस का, क्रेटा का 15.2। तो भाई ये थे दोनों गाड़ियों के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेंगे दोनों गाड़ियों के। बस फ़र्क आ जाता है GT लाइन टेक लाइन जो ट्रिम्स में कंफ्यूज कर रखी है लोगों को। क्रेटा में आपको सिंपल तीन इंजन ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो अब बात करते हैं भाई कंक्लूजन की, कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। देखो भाई, क्रेटा आजकल रोड पे आप इतनी देखते हो वही भेड़ चाल से हो गई है, जिसके पास भी 12-13 लाख रुपए हैं क्रेटा की तरफ भागता है SUV के मामले में। वहीं क्या सेल्टोस बिल्कुल नई गाड़ी है, हेड टर्नर गाड़ी है भाई, बिल्कुल 100% रोड पे अकेली गाड़ी मिलती है अगर आपको, तो मुड़ मुड़ के पब्लिक जरूर देखती है। आपको वही वारंटी मिल रही है। तो क्रेटा आज के टाइम पे थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है किया सेल्टोस के सामने, चाहे डिज़ाइन आगे से ले लो पीछे से ले लो, हर तरीके से थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। 2020 वाली ही टक्कर दे पाएगी जो क्रेटा आएगी।
तो फिलहाल अगर मेरे पास हो 12 से 15 लाख रुपए तो मैं 100% किया सेल्टोस की तरफ जाऊंगा। नया, एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट है, कम ही लोगों के पास है और चलाने में मज़ा आएगा, फीचर्स भी अच्छे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हुंडई का ही एक पार्ट है किया, तो उस हिसाब से आप भरोसा भी कर सकते हो। कोरियन कंपनी है तो ठीक ठाक प्रोडक्ट है, एमजी से बेहतर निकल के आ सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। पसंद है तो लाइक कर देना और उन पर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।